नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी इंटरव्यूज में प्रायः एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। बच्चे प्रायः मुहावरों का अर्थ जान जाते हैं, वाक्य कैसे बनाएंगे ये सीख कर चले जाते हैं, कुछ लोकोक्तियों के अर्थ याद करके चले जाते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछ लिया जाता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है, तब वहां वो बच्चे घबरा जाते हैं। अचानक से उन्हें समझ नहीं आता कि क्या उत्तर दें, और कई इंटरव्यूज में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैंने चाहा है या मैं चाहती हूं कि मैं आपके इंटरव्यू में कोई कसर ना रहे, इसलिए हर तरह की नॉलेज आप तक पहुंचा दी जाए। तो इसीलिए मैंने इसका उत्तर आपके लिए तैयार किया है कि आपको इसका उत्तर कैसे देना है। आपको दोनों में अंतर बताना है कि मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक पूर्ण वाक्य नहीं है, यह एक वाक्यांश है जिसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहना है कि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे आप कहेंगे कि काठ का उल्लू, कि कोई लकड़ी का बना हुआ उल्लू नहीं है। काठ का उल्लू का अर्थ होता है एकदम मूर्ख व्यक्ति। मान लो हम कहें कि दांत खट्टे करना, इसका मतलब ये नहीं है कि शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि किसी चीज से, नींबू वगैरह से किसी के दांत रगड़ दिया और खट्टे कर दिए, लेकिन नहीं, ये रूढ़ हो गया है हरा देना, बुरी तरह से किसी को हरा देना, दांत खट्टे करना। थाली का बैंगन, एक जगह ना टिकने वाला, इधर उधर अपना व्यवहार बदलने वाला, 9-2-11 होना, भाग जाना। और मुहावरे की दूसरी विशेषता ये है कि इसका प्रयोग हम जब वाक्य में करते हैं तो वाक्य के अनुसार इसका लिंग, वचन वगैरह हम बदल सकते हैं। जैसे मुहावरा है 9-2-11 होना, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम इसकी क्रिया बदल देंगे कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। इस तरह से मुहावरा एक वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, और इसका वाक्य में प्रयोग करते समय हम इसको विभक्ति, लिंग और वचन के हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं, या बदलना चाहिए हमको, जैसा वाक्य है उसके अनुसार। और लोकोक्ति क्या होती है? लोक प्लस उक्ति, लोक में प्रचलित कथन, इसका लोक जीवन में किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों करना पड़ता है। कोई अपनी बात कह करके उसको सत्यापित करने के लिए, उस बात को सिद्ध करने के लिए हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। उसको जरा प्रभावी बनाने के लिए उस बात को लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। मान लो हम कहें कि आम के आम, गुठलियों के दाम, ये एक लोकोक्ति है। इसका कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे? लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही होता है। दूसरी बात कि हमने बात कही कि अखबार पढ़ने का दोहरा फायदा है, अखबार भी पढ़ लो, खबरें भी जान लो, और बाद में रद्दी में भी बेच दो। ये तो वही बात हुई, आम के आम, गुठलियों के दाम। दूसरा हम कह सकते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, तुमने ध्यान नहीं दिया, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से लोकोक्ति का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं, अपनी बात को, अपने कथन को प्रभावी बनाने के लिए, सत्यापित करने के लिए हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। और मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हैं, जैसे उस काठ के उल्लू को इतना समझाया पर उसने बुरी संगति नहीं छोड़ी। इस तरह मुहावरे का प्रयोग हम स्टार्टिंग में, बीच में, अंत में कहीं भी कर सकते हैं। तो हमने मुहावरे और लोकोक्ति में क्या क्या अंतर बताए। मुहावरा एक वाक्यांश है, लोकोक्ति एक
पूर्ण वाक्य है, सारगर्भित वाक्य है। मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है और लोकोक्ति का प्रयोग हम अपने कथन को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। इस तरह से हमको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है। मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के अनुसार करते हैं, उसका वचन लिंग वगैरह बदल सकते हैं और लोकोक्ति को ज्यों का त्यों प्रयोग करना होता है। इस तरह से आप उस पैनल को अपनी बात बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली समझाएंगे और बताएंगे। धन्यवाद।